Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। राहुल गांधी ने इशारों इशारों में क्या कहा आप समझ ही गए होंगे। राहुल बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार कर रही हैं। कंगना ने बयान दिया था कि किसानों के वो 3 कानून जो वापस लिए गए थे उन्हें फिर से लागू किया जाना चाहिए। तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। हालांकि इस बयान के बाद कंगना ने सफाई भी दे दी। कंगना ने कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। अब राहुल गांधी ने कंगना की बयानबाजी को लेकर सीधे पीएम मोदी को घेरा है। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी, आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। राहुल के अलावा विपक्ष के दूसरे नेता भी कंगना पर हमलावर हो गए हैं। इन्हीं कानूनों के चलते आपने कितने ही हरियाणा के किसानों के खिलाफ एनआईए के और फर्जी मुकदमे किए, और उसके बाद बीजेपी की एक सांसद जब ये कहती हैं, जिन्होंने अभी किसानों को हत्यारा और बलात्कारी बुलाया था, और अब वो कह रही हैं कि कानून वापस आने चाहिए, तो बिल्कुल चिंता होगी, बिल्कुल दुख होगा, क्योंकि बीजेपी का अभी तक कोई अधिकृत बयान नहीं आया है। किसी एक प्रवक्ता ने कुछ बोल दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, वो इस पर बयान दें, स्पष्टीकरण दें, लिख कर दें, बोल कर दें। और प्रधानमंत्री मोदी आज सोनीपत हरियाणा आ रहे हैं, वो इस पर स्पष्टीकरण दें। उससे कम स्पष्टीकरण पे बात बनेगी नहीं। इससे पहले बीजेपी ने कंगना के इस बयान को निजी बताते हुए उस पर पल्ला झाड़ लिया था। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान, जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर, उसको दर्शाता है। कंगना पिछले कुछ दिनों में कई विवादित बयान दे चुकी है। बीजेपी की तरफ से इससे पहले भी वार्निंग दी गई थी, लेकिन फिर एक नया विवादित बयान आ गया। बीजेपी जिस कंगना को स्टार बनाकर पार्टी में लाई थी, वही कंगना बीजेपी पर भारी पड़ रही है, मुश्किलें पैदा कर रही है। देखना होगा आने वाले दिनों में कंगना की कंट्रोवर्सी थमेगी या फिर कोई नया बयान सुर्खियां बटोरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 10।